हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बडी। मेरा नाम है अमित पासी। दोस्तों, आज मार्केट से एक हिस्टोरिक ब्रेकिंग न्यूज आई है। और अगर आप कमोडिटीज या इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो, सिल्वर ने एमसीएक्स पर अराउंड 3 लाख पर केजी का लेवल यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सोचो, जो मेटल कुछ सालों पहले लोग सिर्फ ज्वेलरी या फिर पूजा तक ही लिमिटेड समझते थे, आज वो मेटल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हेडलाइन बना हुआ है। ये पहली बार है जब इंडिया में सिल्वर इतने हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पाइक है या फिर सिल्वर एक नया सुपर साइकिल स्टार्ट कर रहा है? तो चलिए दोस्तों, पूरी स्टोरी यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि ये जो प्राइस है ये इतना शार्पली जंप क्यों कर रहा है और ये सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ही इतना जंप कर चुका है। क्योंकि भाई, स्ट्रॉन्ग जो ग्लोबल मार्केट है वो ऐसे कुछ क्यूज दे रहे हैं जिससे जो सिल्वर है वो आगे भी और ऊपर जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मार्केट के अंदर रिसेंटली हुआ क्या है। मार्च सिल्वर फ्यूचर्स ने एक ही दिन में लगभग यहाँ पे 5% इन अ डे यहाँ पे जंप दिखाया है। यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो सीधा 301,000 से 302,000 तक पर केजी यहाँ पे एमसीएक्स पर यहाँ पे टच कर गए हैं। और ये जो रैली है कोई साइलेंट रैली नहीं थी। मार्केट में हैवी बाइंग देखने को मिली। ट्रेडर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव थे, जिन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया और वॉल्यूम्स यहाँ पे शार्पली ऊपर गए, जो क्लियरली बताता है कि ये सिर्फ ऑपरेटर्स ड्रिवन मूव नहीं था, ये था मोमेंटम प्लस कन्विक्शन का कॉम्बो। और जब ये दोनों साथ साथ आते हैं, मार्केट यूजुअली कुछ बड़ा सिग्नल देने वाला होता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मोमेंटम बाइंग ऑलमोस्ट दिख रही है, जो कि पुश कर रहा है सिल्वर के प्राइस को ऊपर। अब आते हैं असली गेम चेंजर, जो कि है ग्लोबल फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, जो कि ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं सिल्वर को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला और सबसे पावरफुल रीजन है वीक यूएस डॉलर, जो कि कमोडिटी स्पेशली गोल्ड और सिल्वर ऑटोमेटिकली शाइन करने लगते हैं जब भी यूएस डॉलर वीक होता है, जो कि अभी हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सिल्वर फ्यूचर्स ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन का फियर इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन एसेट्स की तरफ ढकेल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, चलो मेटल्स में सेफ्टी ढूंढते हैं। और जब दुनिया एक साथ ऐसा सोचने लगती है, तो जो प्राइजेस का जो जंप होना है वो तो जायज है। इसलिए जो मेटल प्राइसेस है वो जंप कर रहे हैं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन देख लो, चाहे अभी जो यूएस ने वेनेजुएला पे जो अटैक किया वो देख लो, तो इंटरनेशनल इतना ज्यादा हौच पौच मचा हुआ है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अब शिफ्ट कर रहे हैं इक्विटी से मेटल्स पर। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सिल्वर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं है, ये एक पावरफुल इंडस्ट्रियल मेटल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोलर पैनल। जी हाँ, सोलर पैनल्स में भी सिल्वर का यूज रैपिडली बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज हो, हर जगह सिल्वर की जरूरत पड़ रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा काफी ज्यादा जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। लोग अब ईवी की तरह शिफ्ट कर रहे हैं। जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस है, जो काफी ज्यादा स्ट्रक्चरली पॉजिटिव दिखा रहा है, जिसके कारण जो सिल्वर की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि भाई, जो लॉन्ग टर्म डिमांड है सिल्वर में वो बढ़ने वाली है, स्टेबल कंजम्पशन और प्राइसेस को सपोर्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऊपर से ये सप्लाई साइड इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है सिल्वर की वो लिमिटेड है। इसलिए भी जो सिल्वर का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड है सिल्वर की। ईवी मार्केट जैसे जैसे इतनी तेजी से रेस कर रहा है, प्लस जो सोलर इंडस्ट्री इतना बढ़ रही है। तो दोस्तों, यही सब चीजें हैं। और जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो जो प्राइजेस हैं वो तो ऊपर जाने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है दोस्तों। दोस्तों, अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे हम गोल्ड प्राइजेस से सिल्वर को। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड पे रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जैसा कि सभी को पता है। लेकिन अगर आप परसेंटेज रिटर्न्स देखोगे तो सिल्वर गोल्ड को यहाँ पे
पूरा ही आउट परफॉर्म कर दिया है। इसका रीजन यहाँ पे दोस्तों सिंपल है। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट प्लस जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पे दोनों को सपोर्ट कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब जो सिल्वर है वो इंडस्ट्रियल यूज उसका काफी ज्यादा हाई है, और इसलिए जो उसकी जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा हाई हो रही है, जिसके कारण जो रिटर्न है सिल्वर में ज्यादा है। प्रीशियस मेटल इस टाइम इन्वेस्टर्स के लिए एक शील्ड बन चुका है, वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अब मेटल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं एक सेफ जोन की तरफ। और जब इक्विटी मार्केट अनस्टेबल होते हैं तो पैसा जो नेचुरली है वो मेटल्स की तरफ फ्लो करने लगता है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। रिसेंटली जो इक्विटी मार्केट्स हैं उसमें थोड़ा हौच पौच दिख रहा है, इसलिए जो अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मेटल्स की तरफ ही शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अब थोड़ा रियलिटी चेक भी जरूरी है, जैसा सभी को पता है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इतनी शार्प रैली के बाद जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है वो आना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि भाई ये नॉर्मल होता है, जब इतनी जो सिल्वर का जो प्राइस इतनी शार्प तरीके से ऊपर बढ़ रहा है तो जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करेंगे, कुछ ट्रेडर्स हाई लेवल पर एग्जिट करने लगेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि जो प्राइजेस हैं वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो जाएं। ठीक है दोस्तों, जो प्राइजेस हैं वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकालना चालू करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो दोस्तों लेकिन एक बात क्लियर है, लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। इसलिए ये जो रैली है उसको ब्लाइंडली चेस करने का टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे एक स्मार्ट प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों इस पूरी रैली का जो इफेक्ट है इंडियन इन्वेस्टर्स पर क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। सिल्वर ईटीएफ, जी हाँ दोस्तों, सिल्वर ईटीएफ में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो यहाँ पे आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर, जी हाँ दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर जो पहले सिर्फ गोल्ड देखते थे अब सिल्वर को सीरियसली कंसिडर करने लगे हैं। हाँ, यहाँ पे हाई प्राइजेस ज्वेलरी और इंडस्ट्री के लिए प्रेशर यहाँ पे जरूर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो ज्वेलरी वाला मार्केट है वहाँ पे लोग तो यही देखते हैं कि भाई ज्वेलरी कम प्राइसेस में मिल जाए। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कतें हैं, हाई प्राइसेस बढ़ेंगी तो ज्वेलरी की जो सेलिंग है वो थोड़ा कम हो जाएंगी। तो आपको एक यहाँ पे क्लियरली रूल फॉलो करना है, वो है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है दोस्तों, हाई प्राइस इक्वल्स टू हाई रिस्क, ये आपको जरूर याद रखना है। हाई प्राइस इक्वल्स टू हाई रिस्क, तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे समय में। तो दोस्तों अगर पूरी स्टोरी को एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूं तो सिल्वर का 3 लाख पर केजी, जी हाँ दोस्तों, 3 लाख पर केजी का जो क्रॉस करना है वो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन माना जा रहा है। सिग्नल ऑफ ग्लोबल डिमांड, सिग्नल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सिग्नल ऑफ चेंजिंग इन्वेस्टर्स माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे सिल्वर से। शॉर्ट टर्म में करेक्शन यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जब तक ग्लोबल क्यूज और डिमांड स्ट्रांग है सिल्वर स्पॉटलाइट में यहाँ पे बना रहेगा। इसलिए मार्केट को फॉलो कीजिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए और इमोशनल डिसीजंस लेने से बचिए। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मार्केट है वो ऐसे ही सरप्राइजेस लाने वाली है और आपको यही सब अपडेट के लिए हमारे चैनल में बने रहना है। तो दोस्तों प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बडी। धन्यवाद दोस्तों।